दोस्तों, अगर आप आईटीआई करने का मन बना रहे हैं तो आईटीआई करके कितनी सैलरी मिलती है, ये जान लेना आपका ज़रूरी बेहद हो जाता है। क्योंकि जिस कोर्स को आप करने के लिए जा रहे हैं, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी सैलरी का निर्धारण होगा, वो कितना होगा? गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब पाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है? बाय द वे, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं भी लगती है, तो प्राइवेट सेक्टर में आईटीआई करने के बाद में कितनी सैलरी वाली जॉब आपको मिल सकती है, ये अगर आप जान लेते हैं, तभी आपका आईटीआई करना सार्थक समझा जाता है। तभी आपका ये लगता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की जॉब पाने के लिए लालायित हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी लोगों को पता होगा कि जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर की भी आईटीआई करने के बाद लगती है और प्राइवेट सेक्टर की भी लगती है। गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ-कहाँ जॉब लगती है, इस पर हमारा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब कहाँ-कहाँ लग सकती है, उस पर भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल मैं आता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आईटीआई करने के बाद पाएंगे, यानी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले आईटीआई करने के बाद में जो जॉब फ्रेशर के रूप में आपकी लगती है, वो 1800 अथवा 1900 ग्रेड पे वाली जॉब लगती है, जिसमें आपकी सैलरी जो बनती है वो 25,000 से स्टार्टिंग होती है। 25,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये आपकी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी में भी कुछ जुड़ते हैं, फंड हैं, टीए, डीए और भी जो आपका एचआरए वगैरह अगर आप क्वार्टर नहीं लेंगे, और भी बहुत सारे अलाउंस उसमें जुड़ जाते हैं। तो जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 25,000 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी होती है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पाएंगे। अब गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कहाँ कहाँ पाते हैं, तो हमने आपको बता ही दिया है कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आईटीआई करने के बाद कौन कौन सी मिल सकती है। फिलहाल मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तो आप डीआरडीओ, भेल, गेल, सेल, इंडियन रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अथवा अन्य जो सरकारी संस्थान हैं, वहां पर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पा सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी हमने आपको बता ही दी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आईटीआई करने के तत्काल बाद जॉब करने के लिए लायक हैं, तो आपको जॉब मिलेगी कैसे? सबसे पहली बात यह है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए सबसे पहली बात तो होती है कि कंपनी डिपॉजिट करती है, कंपनी सीधे सीधे भर्ती करती है। दूसरा ये होता है कि कैंपस प्लेसमेंट होता है, वहां से आप जा सकते हैं। तीसरी बात ये होती है कि आप जॉब मेला, कभी कभार ये होता है कि रोजगार मेला लगा हुआ है, तो रोजगार मेला के माध्यम से भी कंपनियां वहां पे आपको सिलेक्शन करती हैं। तो उसमें जो फ्रेशर की सैलरी होती है वो 10,000 से 15,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। 10,000 भी हो सकती है स्टार्टिंग की, 15,000 भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी 15,000 हमने बता दिया है तो फिक्स रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर इधर उधर हो सकता है। उसके बाद 2 वर्ष का अनुभव करने के बाद, यानी अगर आप 2 वर्ष लगातार जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक टाइम पीरियड बंधा हुआ है कि इतने के बाद में इतना ग्रेड पे हो जाएगा। अगर आप 3 साल करेंगे तो इतना आपका ग्रेड पे स्टार्ट हो जाएगा, और 5 साल या 10 साल या 8 साल करेंगे तो उसमें कितना ग्रेड होगा उसका तो निर्धारण अलग से होता है। फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर में 2400 ग्रेड पे 2 वर्ष के बाद में लगभग हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। किसी किसी सेवाओं में ऐसा भी होता है कि 5 साल के बाद में ये प्रमोशन आपको लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष तक आपका अनुभव हो गया है, तो आपकी सैलरी लगभग 16,000 से 20,000 तक हो सकती है। बाय द वे, आपकी ज्वाइनिंग कंपनी यानी फैक्ट्री के द्वारा निर्धारित की गई हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या टेन्योर या ठेकेदार बेस पे आप न हो, कंपनी के माध्यम से हैं अगर, तो आपकी 16,000 से 20,000 तक की सैलरी आपकी उसमें हो सकती है। जैसा कि हमने बताया है कि अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। अनुभव में 4 साल का अनुभव अगर आपको हो तो 25 से 40,000 तक की आपकी सैलरी बन सकती है, चाहे उसमें आपको सुपरवाइजर पद पे भी जा सकते हैं, सीएनसी ऑपरेटर के हो, क्यूसी के हो, मेंटेनेंस आदि की सैलरी इसमें हमने इंक्लूड किया है। जो हमने जानकारी प्राप्त की है उस सुपरवाइजर, सीएनसी ऑपरेटर, क्यूसी, मेंटेनेंस वालों से पूछा है कि 4 साल के अनुभव के बाद में आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, कितनी होती है। तो ये सबसे ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण होता है कि सैलरी का निर्धारण कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि आईटी करने के बाद ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, और मैं ये कहता भी हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप जरूर कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, कहीं से भी अगर आप गवर्नमेंट संस्थान से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपका स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है 7,200 रुपये, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। 7,200 रुपये आपका प्रति माह के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता है। वहीं अगर आप प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट फैक्ट्रियों के माध्यम से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो उसमें 7,000 से 15,000 तक, किसी किसी फैक्ट्री में तो 8,000 से 12,000 तक का निर्धारण अप्रेंटिसशिप का किया जाता है। होता यह है कि वो
एज ए अप्रेंटिसशिप आपको भर्ती नहीं करते हैं, एज ए आपको जॉब ट्रेनिंग के रूप में भर्ती करते हैं। जॉब ट्रेनिंग यानी आपको काम भी करवा लेते हैं और उसी दौरान आपको जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो बेसिक ट्रेनिंग भी दे देते हैं और अपना काम भी निकाल लेते हैं। तो इसीलिए उनकी सैलरी भी कुछ अंतर हो सकता है, यानी स्टाइपेंड में कुछ अंतर हो सकता है। आईटीआई करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट, आप फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं। फिलहाल अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है कि विदेश में जॉब कैसे पाएं आईटीआई वाले, उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसका भी अनुसरण कर सकते हैं। अगर आप विदेश में जॉब करने के लिए जाएंगे तो लगभग 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन विदेश में जाने का एक प्रोसेस होता है, किस प्रकार से जाएंगे विदेश में फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए, कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो का अनुसरण करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे ही वीडियो पे जाइए, आप किसी के वीडियो का भी अनुसरण कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी लगता है कि ये छूट गया है पॉइंट तो आप उसको बताइएगा, कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट के माध्यम से ही उत्तर दे दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।